उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है अंडा कौरमा। तो जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो है आपके सामने। एक हमने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 से 4 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, अदरक और साथ हमारे पास है 6 अंडे। ये हमने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। धनिया लिए हमने, टमाटर हमारे पास 1 से 2, तेज़ पत्ते और ये 1 इलायची, 1 दालचीनी और 2 ही हमारे पास ये सुरख मिर्ची हैं और 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच हमने खुश्क धनिया, 1 चम्मच हमने अपने जायके के हिसाब से नमक लिया है, 1 चम्मच हमने लिया काली मिर्च, 1 चम्मच हमने लिया सुरख मिर्च और 1 ही चम्मच लिया हमने हल्दी और 1 ही चम्मच हमने ये दादर मिर्च सुरख। तो सबसे पहले हम करेंगे लहसुन, अदरक और ये मिर्चों का पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसका पेस्ट बनाना है, अदरक, लहसुन और ये सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटरों का भी इसके अंदर ही पेस्ट बनेगा। हमने तीनों का पेस्ट बना लिया, चारों का। तो इसको करेंगे हम ग्राइंड। ये हमारा लहसुन, अदरक, मिर्ची, टमाटरों का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। इसको हम निकालेंगे और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे प्याज़ों का, ठीक है। प्याज़ों को भी हमने ग्राइंड करना है। फिर हमने अपना प्याज़ों का पेस्ट तैयार कर लिया है। ये था हमारा प्याज़ों का पेस्ट, इसे हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने पैन की तरफ। पैन को हमने ऑयल को हमने गर्म किया था पैन के अंदर डाल के। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें डालेंगे 2 सुरख मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 2 पत्ते हमने लिए तेज पत्ते, दालचीनी, 1 हमारे पास लौंग थी और 1 हमारे पास इलायची, सब इलायची। तो साथ हमारे पास है ये सफ़ेद ज़ीरा, मतलब कि 1 चम्मच के करीब हमने लिया। तो इसको पहले हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। हमारा हो चुका है, ये देखें 2 मिनट तक हमने रखा है, ये हमारा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने प्याज, जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज़ों का, ये प्याज डालेंगे। इसको हमने 3-4 मिनट तक ऐसे रखना है, इसको ब्राउन करना है, पिंक की शक्ल आ जाए। इसे भूनना है प्याज़ों को ना 3 से 4 मिनट तक। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी प्याज भी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्ची और टमाटरों का पेस्ट जो हमने बनाया था ना, ये फिर दोबारा इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हमने फ्राई करना है, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची और टमाटरों को भूनना है। ये भी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने ऐसे ही इसकी बुनाई करनी है ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए लहसुन और अदरक। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारी बुनाई हो चुकी है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्ची और टमाटरों के पेस्ट की। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मसालों में जाएंगी सब सुरख मिर्चें, हल्दी, दादर मिर्च, काली मिर्च, नमक और खुश्क धनिया, ठीक है। ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो इसको भी हमने भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक। इसकी भी हमने अच्छी तरीके से बुनाई करनी है क्योंकि हमारे कौरमे तैयार होना तो ये मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए। जितनी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमने इसकी अच्छी बुनाई करनी है। तो चले इसे रखते हैं 5 मिनट तक ऐसे इसको भूनते हैं।
हमने अपने मसाले की भुनाई कर ली है। तकरीबन हमें 5 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने अंडे। जो अंडे हमने बॉईल करके रखे थे ये अब हम इसके अंदर डालेंगे एक एक करके। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आराम से। अब इसको भी हमने 2 मिनट तक ना ऐसे ही भूनना है अंडों के साथ ना मसाले को। भूनना अच्छे तरीके से ना 2 मिनट तक ना मसाले के साथ अंडों को भी अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमने भून लिया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ठीक है, बस, ज़्यादा नहीं। तो इसे हम कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ऐसे ना कवर करके रखेंगे। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हाँ जी, ये देखें हमारा अंडा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बना है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अपना सब्ज़ धनिया। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी अदरक और ये 2 पीस सब्ज़ मिर्च होंगे। ठीक है, ये देखिए कौरमा हमारा रेडी। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए आज की हमारी डिश थी अंडा कौरमा। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आपके सामने है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए शुक्रिया।